अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पश्चिम बंगाल भारत की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। अगले वर्ष की शुरुआत में वहां विधानसभा का चुनाव है। एक नया पेंच आ गया उस चुनाव में, नया रंग भी आ गया। ये तो सबको पता है कि वहां दो बड़े ध्रुव हैं, एक का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं और दूसरे का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा और ममता बनर्जी के बीच में टक्कर है। कौन 20 है कौन 19 है ये जनादेश से पता लगेगा। लेकिन उसमें एक नया फ्लेवर आ गया पॉलिटिक्स में बंगाल की। मुझे लगा उस फ्लेवर पर चर्चा होनी चाहिए। ममता बनर्जी के सिपाही थे हुमायूं कबीर। थे मतलब इसलिए कह रहा हूं, वो हैं तो अभी भी, लेकिन अब ममता जी के सिपाही नहीं रहे। वो खुद तो जागृत हैं लेकिन ममता जी के सिपाही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल का सर्वाधिक मुस्लिम बाहुल्य वाला इलाका, बोले हम यहां पर बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। बवाल मचा देश भर में। ममता बनर्जी को लगा कि यार ये तो मामला उल्टा पड़ जाएगा, बेमतलब बवाल गले पड़ जाए, शार्प डिवीजन हो जाए, पोलराइजेशन हो जाएगा राज्य में। आपको याद होगा कि ममता जी इस मामले में थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतती हैं। उनके दिमाग में रहता कि सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। जैसे जब आप कांच का सामान कुरियर करते हो ना, तो डब्बे में फोम वोम लगाते हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लिख देते हो हैंडल विद केयर। क्या कि भाई कुरियर वाले को भी पता रहे कि इसके अंदर। तो ममता जी हैंडल विद केयर का खेल खेलती हैं। 2021 के चुनाव में बंगाल में विधानसभा के, जब ममता बनर्जी पर भाजपा ने मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाया, तो ममता जी ने अचानक से एक नया रंग अपना लिया। वो चुनाव के मंच पर जाती थी और चप्पल उतार देती थी, सीढ़ी फिर चढ़ती थी नंगे पांव, और जाते ही माइक लेके जयंती मंगलो काली भद्रकाली कपालिनी चंडी पाठ पूरा। बड़ा भाई भाजपा वालों को भी लगा कि यार हम तो कह रहे थे कि ममता जी मुस्लिम परस्त हैं, अब ये तो फुरफुरा शरीफ से सीधे चंडी पाठ पे आ गई। ममता जी ने कहा तू डाल डाल में पात पात। तो वो ममता बनर्जी चुनाव के ठीक पहले ये बाबरी का सांप अपने गले में क्यों डाले? उनको लगा यार इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान जरूर हो जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी को ये लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान है वो वैसे भी कहां जाएगा, हमको छोड़कर कहां जाएगा। जैसा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लगता रहा 15 साल कि दिल्ली का मुसलमान, एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस ऑडियो की मैं पुष्टि नहीं करता, जिसमें कहा गया था कि अरविंद जी की आवाज है। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान आप आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा तो क्या भाजपा को देगा? कांग्रेस है नहीं दिल्ली में, तो मुसलमान की चिंता छोड़ो। तो ममता बनर्जी के पास भी ये प्रिविलेज है। वो जानती है बंगाल में CPM है नहीं, लेफ्ट पार्टी का बोरिया बिस्तर उठी गया, कांग्रेस का भी तंबू उखड़ी चुका है वहां से, राज्य से 2-4-5% वोट बचा होगा। तो वो कह रहे हैं जब भाजपा और हमारे बीच में ही लड़ाई है, टक्कर है, तो मुसलमान कहां जाएगा? भाजपा को तो वोट देगा नहीं, कमल का फूल तो पर तो ठप्पा लगेगा नहीं। तो अस में चाहे बस में, मन से और चाहे बेमन से, वोट तो हमें ही देगा। फिर ये बाबरी का सांप गले में क्यों डालूं? इससे जो हिंदू बंगाली है वो स्वाभाविक तौर पर नाराज हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने हुमायूं अपने विधायक को, हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया। कहा भाई तुमने पार्टी की मर्यादा लांघी, हम तुम्हें पार्टी से निकाल रहे।
तो हुमायूं पार्टी से बाहर हो गया। एक दौर में ममता बनर्जी का खास कारकुन था। अब जब विधायक जी पार्टी से बाहर हो गए तो विधायक जी को लगा यार हमारे तो नीचे से जमीन खिंच गई, अब हम भी कुछ बवाल करेंगे। भाई आदमी जब उसको लगता है कि हम तो दीवार से लगी गए तो वो कहता फिर जो कला आती वही चलो, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, फिर वो इस मंत्र पर काम करने लगता है। तो हुमायूं जी, अच्छा देखिए प्रकृति का दृश्य का नियति का खेल देखिए। हुमायूं बाबर के बेटे का नाम था, अकबर के बाप क्या, और हुमायूं वहां बाबरी मस्जिद की वकालत कर रहे हैं। सोचिए क्या संयोग मिला, वाह। तो हुमायूं ने कहा कि अब मैं 135 सीटों पर नई पार्टी बनाऊंगा और अपने कैंडिडेट लड़ाऊंगा, और तृणमूल कांग्रेस की भी सीट बजाऊंगा और भाजपा की भी। भाजपा की बजाएंगे इसमें तो कोई नई बात नहीं, ये खबर नहीं है, लेकिन हुमायूं टीएमसी की सीट बजाएंगे ये खबर है। ये भी मैंने कहता कि वो कितनी ईंट सीट बजा पाएंगे, इतनी या इतनी नहीं कह सकते, अभी उनकी हैसियत का इम्तिहान होना बाकी है। लेकिन जहां क्लोज फाइट होती है जिन राज्यों में, जैसे बंगाल के लिए कहा जा रहा है ममता बनर्जी और बीजेपी में बहुत क्लोज फाइट है, ठीक, फोटो फिनिश इसको बोलते हैं। तो उस क्लोज फाइट में अगर ये हुमायूं ने तड़का लगा दिया अपना है, ये अपनी अलग बिरयानी बनाने लगे और 135 सीटों पर इन्होंने मुस्लिम कार्ड चल दिया, बाबरी मस्जिद का कार्ड चल दिया, अपने हर होर्डिंग बैनर में बाबरी मस्जिद का फोटो लगा दिया, तो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट है वो कहीं 1000, कहीं 2000 तो कहीं 10,000 टीएमसी से छिटक भी सकता है, क्योंकि टीएमसी से ज्यादा आक्रामक मुस्लिम कार्ड अब हुमायूं चलेंगे। ममता बनर्जी को तो चंडी पाठ भी करना है, 11 बजे चंडी पाठ, 12 बजे नमाज, वो तो दोनों को साधेंगी। अगला केवल नमाज में रहेगा, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद करेगा। तो जो हार्डकोर मुस्लिम है बंगाल का, अगर उसमें से 10% का भी मन मिजाज बदल गया, डोल गया, तो टीएमसी के लिए हुमायूं संकट पैदा कर देंगे। और टीएमसी के लिए संकट, उसका राजनीतिक अर्थ होगा कि भाजपा के लिए लाभ। आपके प्रतिस्पर्धी को नुकसान हो जाए तो आपको लाभ हो जाता है बिना कुछ किए, ये दुनिया सामान्य नियम है युद्ध का। तो अब निगाह इस बात पर है कि जैसे बिहार में आपने एक प्रयोग देखा होगा, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप झंडा डंडा लेके अलग अपनी पार्टी बना लिए, क्योंकि लालू ने उनको परिवार से निकाल दिया था, जलील किया। वो जीता नहीं, तेज प्रताप खुद भी, पार्टी से भी कोई नहीं जीता। लेकिन तेज प्रताप के उम्मीदवारों ने लंका बहुत जगह लगा दी महागठबंधन के उम्मीदवारों के, क्योंकि लालू के चाहने वाला जो वोट है, जो लालू को चाहता है, उसमें 100 में हम मानते हैं 80 तेजस्वी के साथ रहेंगे, 20 तो तेज प्रताप को भी लालू का ही लड़का मानेंगे, तो वो 20 में ही काम कर गए। सयाने लोग बता रहे हैं कि बिहार में तेजू भैया ने भी बड़ा काम किया है, तेज प्रताप ने। जीते नहीं, लेकिन पतंग बहुतों की काट दी। क्या? तो बिहार के तेजू और बंगाल के हुमायूं एक ही तरह की नाव पर सवार नहीं है क्या? जो काम बिहार में तेजू किए वही काम बंगाल में हुमायूं। तब ये खेल समझने लायक है। और विधानसभा का चुनाव चूंकि एक वो सांसदों जैसा तो है नहीं, 25 लाख पर एक सांसद चुनना, ऐसा तो नहीं। विधानसभा का जो वो है दायरा है वो 3, 3.5, 4 लाख, 5 लाख होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। उसमें इतने उम्मीदवार होते हैं, तो कहीं आपकी तरफ का 5,000 वोट भी दाएं बाएं हो जाए तो पता लगता है कि सीट हार गई। बिहार में बहुत सारे चुनाव परिणाम ऐसे हैं जो 5,000 वोटों के भीतर हुए हैं, उनमें जरा सा भी कोई इधर उधर हो जाता तो परिणाम पलट जाता। तो वैसे ही अब लोगों की निगाह इस बात पर है कि
क्या 135 सीटों पर हुमायूं अपनी पार्टी के लोगों को उतारेंगे? और अगर उतारेंगे तो ममता बनर्जी उसका काट कैसे करेंगी, कैसे खोजेंगी? इधर कुआं उधर खाई, इधर फुरफुरा शरीफ और उधर चंडी पाठ। जिधर भी डोज ज्यादा हो जाएगी उधर ही नुकसान हो जाएगा। और दो विपरीत दिशाओं के लोगों को एक साथ संतुलन बैठा पाना दो विपरीत दिशाओं में बहुत सरल नहीं होता। मतलब इतना भी कोई हाथ पर सरसों उगाने जैसा वाला मामला नहीं है कि आप दो विपरीत दिशाओं को एक साथ लाकर जोड़ दें। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। पेपर पर हो जाता है लेकिन जमीन पर नहीं होता। जैसा एक उदाहरण आपको देता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा और मारक गठबंधन हुआ। सपा, बसपा, अजीत सिंह सब मिल गए एक साथ। कहा गया ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मचा देगा, हाहाकार हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। अजीत सिंह अपनी सीट हार गए और गठबंधन को कुल 15 सांसद मिले। 5 अखिलेश यादव के हिस्से आए और 10 बहन जी के हिस्से आए। कहाँ उम्मीद की जा रही थी कि 70 जीत सकते हैं। कागज पर चीजें ठीक थी, जमीन पर चीजें वैसी नहीं उतरी जैसी कागज पर होती हैं। इसलिए बिहार के बाद बिहार में जो काम तेज प्रताप यादव ने किया वो काम क्या पश्चिम बंगाल में हुमायूं करने जा रहे हैं, ये बड़ा मसला है जिस पर निगाह रहेगी देश की। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH